children, welcome to EduFly with Nancy Gupta. इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री चैप्टर नंबर 3, दैट इज नाज़िम्स एंड द राइज ऑफ हिटलर। और इससे पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया नाजी यूथ, यानी कि किस तरीके से बच्चों को स्कूल में ट्रेन किया जाता था, स्कूल के बाद कैसे ट्रेन किया जाता था एट द एज ऑफ 14 ईयर, देन एट द एज ऑफ 18 ईयर। तो वो एक प्रोसेस था बच्चों को ट्रेनिंग देने का। उसके बाद उनको फिर लेबर सर्विस पर भेजा जाता था। लेबर सर्विस सीखने के बाद देवर ज्वाइन एज आर्म फोर्स, और उसके बाद देवर ज्वाइंड इनटू द नाजी ऑर्गेनाइजेशन एंड एसोसिएशंस ऑफ देयर। एक्सेप्ट नाजी ऑर्गेनाइजेशन, एवरी अदर ऑर्गेनाइजेशन इन द कंट्री वाज बैन। तो यहाँ तक आपने पढ़ा था और यहाँ तक आपने देखा था। अब पढ़ेंगे, सिर्फ यूथ अफेक्ट नहीं हुआ, सिर्फ मेन अफेक्ट नहीं हुआ, वुमेन भी अफेक्ट हुई। सी चिल्ड्रन, वुमेन का ये स्टेटस था कि वो पूरे वर्ल्ड में क्रॉस एवरी कंट्री वुमेन वर फाइटिंग फॉर देयर राइट्स, वुमेन वर फाइटिंग फॉर इक्वालिटी। क्लियर? यहाँ पे भी वुमेन्स वर फाइटिंग फॉर इक्वालिटी। यहाँ आप एक ट्विस्ट देखेंगे दैट नाजी हैज गिवन वेरी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट। नाजी ने एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दिया। स्टेटमेंट वाज गिवन इन 1933। ठीक है, स्टेटमेंट क्या थी? स्टेटमेंट थी मदर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटीजन ऑफ द कंट्री। यहाँ में मोस्ट लिखना रह गया है। ओके, तो द मदर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटीजन ऑफ द कंट्री। वाओ, व्हाट अ स्टेटमेंट। ये वुमेन की इक्वालिटी को और उसके स्तर को कितना ऊंचा लेकर जा रही है। ठीक है, पर हकीकत ऐसी नहीं थी। ये एक सेल्फिश स्टेटमेंट था। ये स्टेटमेंट कंप्लीटली उन्होंने अपनी सेल्फिशनेस में दिया था। कैसे? देखो, जो बच्चों को पढ़ाया जा रहा था ना, वहां पे जो बच्चों को सिखाया जा रहा था, आप कुछ भी सीखते हैं और आप कल उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, वो वही होता है जो आपको दिया जाता है, जो आपके अंदर फेड किया जा रहा है। राइट? तो बच्चों के अंदर क्या फेड किया जा रहा था? सबसे पहले कि मैन एंड वुमेन आर नॉट इक्वल, दे आर नॉट एट ऑल इक्वल। तो ये मैंने ऐसे लिखा है यहाँ पे आपके ईज के लिए, चिल्ड्रन वर टॉट दैट वुमेन आर नॉट इक्वल टू मेन, दैट मीन्स दे आर इंफीरियर टू मेन। सेकेंडली, उसके बाद ये देखो, बेरर्स ऑफ नाजी कल्चर एंड रेस, वुमेन्स को ये बताया जा रहा था कि नाजी के कल्चर को और उसकी रेस, यानी कि उनके जनरेशन को आगे कौन बढ़ाएगा? वो वुमेन ही है जो बढ़ाएंगी। ठीक, उसके अलावा वुमेन्स को ये सिखाया जा रहा था, दो बातें बहुत जरूरी बताई जा रही थी। पहली चीज कि उनको प्योर ब्लडेड आर्यंस को रियर करना है, यानी पालन पोषण करना है, उनकी पॉपुलेशन को आगे बढ़ाना है। ठीक, सिर्फ आर्यंस को, ज्यूस से दूर रहना है। वो आपको याद है रेशियल पॉलिसी में बच्चों का टेस्ट हो रहा था, एंड इफ दे वर ज्यूस मार दिया जा रहा था, इफ दे वर आर्यंस रियर किया जा रहा था जर्मन फैमिली में। तो वही सिस्टम था कि अगर कोई वुमेन किसी ज्यूस फैमिली से, किसी ज्यूस मैन से, किसी ज्यूस बच्चे से रिश्ता रखेगी तो फिर से उसको सजा हो जाएगी, और सजा बहुत भयानक थी। आई विल विद द रेड पेन हियर, उस पर हम आएंगे। तो उनको यही ट्रेनिंग थी कि आप जो है आर्यन रेस को रिप्रोड्यूस करिए, आर्यन रेस का पालन पोषण करिए, और इसके लिए उनको मोटिवेट करने के लिए कि वो ऐसा करें, अवार्ड्स रखे गए थे। लेट्स सी व्हाट आर द अवार्ड्स। तो अवार्ड्स वर ब्रॉन्ज क्रॉस, ये ट्रॉफीज थी, मेडल्स थे। ओके, क्रॉस मेडल्स। तो ये कैसे दिया जा रहा था? ब्रॉन्ज मेडल अगर आप आर्यन के 4 बच्चों को रेयर करते हो, सिल्वर मेडल अगर आप 6 बच्चों को रेयर करते हो, और गोल्ड मेडल अगर आप 8 या 8 से ज्यादा बच्चों को रेयर करते हो आर्यंस के। दे वर स्पेसिफिकली टोल्ड, या वार्न कहूं तो सही शब्द है, मेंटेन डिस्टेंस फ्रॉम ज्यूस। अपने प्योरिटी को बनाए रखें। वहां प्योरिटी, आप प्योर हैं, इसकी ये पहचान है कि आप ज्यूस से दूर हैं। आप सिर्फ और सिर्फ आर्यंस को रेयर कर रहे हैं और उसी रेस की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, यही वहां की पहचान थी। ठीक है, तो अवार्ड और पनिशमेंट मिलता था। अब अवार्ड तो आपने देख लिया, भाई ब्रॉन्ज मेडल मिल रहा है, सिल्वर मेडल, गोल्ड मेडल। 4 बच्चों पर ब्रॉन्ज, 6 बच्चों पर सिल्वर और 8 बच्चों पर गोल्ड मेडल। अब देखेंगे कि पनिशमेंट क्या मिल रहा था। पनिशमेंट बहुत खराब था कि अगर कोई भी वुमेन किसी ज्यूस से कांटेक्ट रखती हुई पाई गई तो उसका हेड, यानी कि सर मुड़वा दिया जाता था, हेड शेव्ड, मुंह काला कर दिया जाता था, ब्लैक एंड फेस, प्लकार्ड्स टांग दिए जाते थे नेक में, गले में ना वो इस तरीके से डाल दिया जाता था, लटका दिया जाता था माला की तरह एक बोर्ड, जिस पर लिखा होता था आई हैव सील्ड द ऑनर ऑफ द नेशन द क्रिमिनल ऑफेंस। मैंने इस कंट्री का ऑनर किल किया है, इसकी सभ्यता को भंग किया है, और मैं क्रिमिनल ऑफेंस हूँ, मतलब मैंने एक बहुत बड़ा गुनाह किया है। और इसके बाद उसको अच्छे से घुमा के पूरे कंट्री में
जो है उसको उसकी फैमिली से, उसके बच्चों से दूर कहीं जेल में भेज दिया जाता था और इवन कभी कभी केसेस में मार भी दिया जाता था। तो दिस वाज द आई शुड से ड्रेडफुल पनिशमेंट, अ टेररफुल पनिशमेंट दैट वाज गिवन टू अ वुमेन। और वॉट तो आपने देख ही लिए, ठीक है। तो वुमेन को बिल्कुल फ्रीडम नहीं था, इससे हमें ये पता चला। दूसरी बात, एक कोड ऑफ कंडक्ट में रखी गई थी, अगर कोड ऑफ कंडक्ट तोड़ा या अपनी मर्जी से कुछ भी किया तो पनिशमेंट बहुत भयावह था। ये पनिशमेंट आपने सुना होगा नेपाल में दिया जाता है, अब तो बंद हो गया, अब से कुछ साल पहले दिया जाता था। एक मूवी भी बनी है इस पनिशमेंट पे, एंड मुझे नाम तो याद नहीं आ रहा है, अनिल कपूर की मूवी है, एंड आई थिंक रवीना टंडन इज ऑल्सो देयर, ठीक है। मनीषा के साथ, मनीषा इज द वन हु इज नेपाली, और उनके साथ कुछ इस तरीके से ट्रीटमेंट होता है। तो ये आपको जो है नाजी मदरहुड के बारे में, कल्ट के बारे में पता चला किस तरीके से वहां पे मदर्स को रियर किया जा रहा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट तो थी, पर तब जब वो सिर्फ आर्यंस को रियर करेंगी और प्रोड्यूस करेंगी। अगर उनका रिश्ता ज्यूस से, जिप्सीज से या अनडिजायरेबल किसी से भी है तो फिर वो एक क्रिमिनल ऑफेंस है उनके लिए। क्लियर है? ये क्वेश्चन बच्चों अलग से पूछा जाता है 3 मार्क में, इसलिए मैंने आपको स्पेसिफिकली समझाया है, अदरवाइज टॉपिक इतना बड़ा नहीं था, मैं ऐसे यूथ में ही आपको क्लियर कर देती। क्लियर है? तो ये आप देख लीजिए, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। इन केस इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम फील फ्री टू राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। आई नो कि इस मोमेंट पे बच्चों की, बहुत सारे बच्चों की छुट्टियां हो गई हैं, डोंट एंजॉय, ये मैं नहीं कहूंगी, बिल्कुल एंजॉय करिए, इट्स योर हॉलीडेज। लेकिन ये हॉलीडेज बहुत लंबे समय से चल रही है बच्चों, तो ऐसा नहीं है कि आपको किसी जेल से आजादी मिली है, आप पहले से ही आजाद हैं। तो थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, ये मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा होता है एसएसटी में, बहुत इलैबोरेटेड सिलेबस होता है, मतलब इतना सा नहीं है कि आप उसको ऐसे ही कर लोगे। तो थोड़ा थोड़ा डोज रोज लेते जाइए। बाकी एज यू विश, टेक केयर, स्टे हेल्दी।